हाय गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, प्रतिशत परिवर्तन। क्या पढ़ने चल रहे हैं हम लोग? प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन क्या था? जैसे कि हमने मिस्टेक वाले क्वेश्चंस बताए आपको टाइप 3 में, अब हम लोग प्रतिशत परिवर्तन पे चल रहे हैं। प्रतिशत परिवर्तन देखो किस तरह से। प्रतिशत परिवर्तन की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, क्या है? रेक्टेंगल है, और हमने क्या किया, उसमें लंबाई में 20% का परिवर्तन कर दिया। सपोज मान लो कोई भी रेक्टेंगल होगा तो आप जानते हैं लेंथ होगी इंटू ब्रीथ होगा और ये एरिया होगा, होगा कि नहीं? मान लो किसी भी लेंथ में हमने 20% का परिवर्तन कर दिया। कितने परसेंट का सर? 20% का। 20% का मतलब होता है 1/5। कोई भी लंबाई पहले 5 थी, पहले कितनी थी सर? 5 थी। बाद में जब परिवर्तन हो गया, मतलब परिवर्तन होकर के बढ़ गई 20%, तो 5 से कितना हो गया? हाँ, कोई भी परिवर्तन जो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो 20% है, इसका मतलब 1/5। यहाँ पर कोई भी चीज़ 5 थी और कितना परिवर्तन हो गया सर? 1 परिवर्तन हो गया। तो 5 1 कितना हो गया सर? 6 हो गया। कितना हो गया सर? 6 हो गया। मतलब 5 से पहले लंबाई 5 थी, बाद में कितना हो गया? 6। अब दूसरे वाले में वो बोल रहा है कि चौड़ाई में 20% की कमी हो गई। मतलब चौड़ाई भी पहले कितनी थी? 5, लेकिन जब उसमें कमी हो गई तो 5 में से 1 गया, कितना आ गया सर? 4। कमी होने का मतलब 5 में से 1 कम हो गया, वृद्धि होने का मतलब 5 में से 1 बढ़ गया। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा सर? उसी तरीके से 5×5 = 25। अगर ये परिवर्तन नहीं होता तो पहले इसका एरिया 25 वर्ग सेंटीमीटर होता, परिवर्तन हो गया तो सर ये 24 हो गया। इसमें कितने का परिवर्तन हुआ सर? 1 का। 1 बेस कितना है हमारा? 25 × 100, 25 चौके 100। मतलब उसमें जो परिवर्तन हो गया सर, 4% का परिवर्तन हो गया। कितने परसेंट का? 4% का क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। ध्यान से समझना, पहले 20% की वृद्धि हुई तो 20% का मतलब 1/5। कोई भी चीज़ लंबाई पहले 5 थी, बढ़ करके कितना हो गई? 6 हो गई। पहले 5 थी, बाद में 6 हो गई। इसके बाद चौड़ाई 20% कम थी, पहले 1/5, मतलब पहले चौड़ाई 5 थी, जब कम हो गई -1 तो 4 हो गई। इनका मल्टीप्लाई आपने करवाया, 25 हुआ, फिर मल्टीप्लाई करवाया, 24 हुआ, सब्सट्रैक्ट किया, 25 में से 24 गया, 1/25 × 100 बराबर कितने का परिवर्तन हो गया सर? 4% का क्या हो गया? चेंजेस हो गया। 4% का क्या हो गया? चेंजेस हो गया। बहुत आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। थोड़ा ध्यान से फिर से समझना। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे चल रहे हैं, है ना? अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, सपोज मान लीजिए यहां पर देखिएगा, इसने कहा कि एक आयत है, उसके लंबाई में 16 सही 2/3% की क्या हो गई? 16 सही 2/3% की यहाँ पर अगर ध्यान से देखें कमी हो गई। कितनी हो गई भाई? 16 सही 2/3% की कमी हो गई। मतलब आप जानते हैं 1/6 होता है। पहले कोई लंबाई 6 थी, बाद में कमी हो गई कितने की? तो यहाँ पर कितना आ गया? कम हो गया, मतलब 6 में से 1 गया, कितना आ गया? 5 आ गया। अब कमी हो गई कितने की? 16 सही 2/3% की। और चौड़ाई में वृद्धि कितने की हो गई? अगर हम चौड़ाई की बात करें सर, 20% की वृद्धि हो गई। यहाँ पर वृद्धि हो गई और यहाँ पर कमी हो गई। तो पहले यहाँ पर कमी हुई तो पहले थी 6, 1 कम हो गया तो हो गया 5। 20% की वृद्धि हुई का मतलब हुआ 1/5। पहले कोई चीज़ 5 थी, बाद में वृद्धि होकर के कितना हो गया भैया? 6। अब इस प्रकार से देखेंगे टोटल 6 पंचे ये हुआ 30। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कितना? 6 पंचे 30। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, 0% का चेंजेस हो रहा है। मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि 16 सही 2/3% की क्या हुई? कमी हो गई। फिर वृद्धि कितने की हो गई? 20% की। इसका मतलब हुआ इसमें नो चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा था वैसा ही हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं? इसी तरह एक सवाल और ले लेते हैं, और ये लास्ट सवाल होगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। मान लीजिए एक वर्ग है, क्या है? वर्ग में 20% की सर वृद्धि हो गई। क्या हो गई सर? 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 20% की आप देखो वृद्धि होने का क्या मतलब हुआ? 20% का मतलब वर्ग में तो लंबाई भी 20% वृद्धि हो गई और इनडायरेक्टली चौड़ाई भी 20% की वृद्धि हो गई। ये बात तो समझ पा रहे होंगे। 20% का क्या मतलब हुआ? 1/5। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ अगर पहले 5 थी, 20% का क्या मतलब हुआ? 20% का मतलब हुआ सर 1/5।
5 होता है रियल, पहले 5 थी बढ़ करके 6 हो गई, पहले 5 थी बढ़ करके 6 हो गई, मल्टीप्लाई कितना हो गया सर 25, यहाँ पर कितना हो गया सर 36, कितने का अंतर आ गया सर 16 का। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर कितने का अंतर आ गया सर 25 5 30 और 6 6 5 11 का, और बट्टे 25 गुणे कितने का 100, 25 चौके 100 कितना सर 44% का क्या हो गया परिवर्तन हो गया। समझ पा रहे हैं? तो आपको करना क्या है, लेंथ जो भी थी वृत्त क्या था आप में उसमें चेंजेस कर देना है। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से आप प्रतिशत परिवर्तन के सवालों को लगा सकते हैं। इसी तरह चीनी के दाम पर तमाम तरह के सवाल बनते हैं, उनमें हम नेक्स्ट वीडियो में काम करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, एरिया पर जो सवाल होता है इसी तरीके से लगाया जाता है, एरिया के सवालों को हम इसी तरीके से बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना कि 20% का क्या मतलब हुआ 1/5, ये पहले रहेगा, अगर बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा, घटेगा तो 4 हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से सवाल लगते रहेंगे, इन्हें हम लोग बोलते हैं प्रतिशत परिवर्तन। चलिए शुक्रिया, थैंक यू, आपने इसको देखा। 2 तरह के टाइप सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस पर हम लोग फुल लेंथ वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सीट में सवाल बहुत सारे दिए गए हैं, आप उनको जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, क्वेश्चंस को लगाते जाइएगा। अगर ये सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू।